हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपका हिंदी का पेपर था। देखते हैं कैसा कैसा आपने किया है, उसके आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न था आपका, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। ये जो बच्चा है ये कह रहा है माँ मैं तलवार खरीदूंगा या तीर कमान है वो लूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जो भगवान राम ने किसी ताड़का जो राक्षस थी उसको मारा था। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जो तपस्वी है महात्मा है वो यज्ञ करेंगे और जो राक्षस आएंगे मैं उनको मार भगाऊंगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। वो भगवान बच्चा कह रहा है मैं भगवान राम बन जाऊंगा इस तरीके से, और माँ तुम्हारी सेवा मैं यहीं रहकर करूंगा। बच्चा कौन से खिलौने लेने के लिए कह रहा है, तो वह तलवार या तीर कमान लेने के लिए कह रहा है। ताड़का का वध किसने किया, भगवान राम ने किया। श्री रामचंद्र जी की माँ का नाम क्या था, उनकी माता का नाम कौशल्या था। समानार्थी शब्द लिखिए। जंगल भाई वन या कानन, असुर राक्षस। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं और 4 नंबर के रहेंगे। बादशाह सलामत ने कहा एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। क्या कहा बादशाह ने, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सिरहाने टिकाकर केशव धीरे धीरे से बोला। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं। बादशाह ने केशव से क्या कहा, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। बादशाह सलामत ने कहा एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। बादशाह कहाँ शहर बनवा रहे थे, सीकरी में शहर बनवा रहे थे। गद्य में शब्द छांटिए जिनके अर्थ हों बहुत सुंदर, खूबसूरत, राजा यानी बादशाह, ठीक है, या शहंशाह। वाक्य बनाओ। महल, आगरा में बहुत सारे महल हैं। कलाकार, तानसेन बहुत अच्छे कलाकार थे। चलिए मिलान करने का आपका क्वेश्चन है। ईदगाह, हामिद जो था वो ईदगाह के मेले में गया था और अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लेके वहाँ से आया था। खिलौना वाला सुंदर सुंदर खिलौने उसके पास थे। जहाँ चाह वहाँ रहा। ये किसका है पाठ, इसमें किसका जिक्र है, इला का। नन्हे फनकार केशव। दिए गए चित्र को देखकर 4 पंक्तियाँ लिखी। यह चित्र दशहरा मेले का है। मैं अपने माता पिता के साथ दशहरा मेला देखने गया था। वहाँ बहुत भीड़ थी। हमने वहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें खाई। इला को उसके सुंदर डिज़ाइन की तारीफ करते हुए पत्र लिखिए। प्रिय इला, आपके बनाए हुए सुंदर डिज़ाइन मैंने देखे। इतने सुंदर डिज़ाइन देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ ये हाथों से बनाए गए हैं। ये डिज़ाइन प्रशंसा योग्य हैं। जो डिज़ाइन थे वो बहुत ही काबिले तारीफ थे। तुम्हारी मित्र अहाना। संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। तो निशा को किताब पढ़ना पसंद है। तो संज्ञा क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। निशा जो एक नाम है, क्या है निशा, नाम है, तो ये संज्ञा हो गई। किताब, ठीक है, व्यक्ति वस्तु है किताब। और स्थान यहाँ पे देखिए गांव का नाम आ रहा है। अगले में अमित कल गांव जा रहा था, ये नाम है और गांव क्या है, स्थान। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपके लिए हो गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने मेले से चिमटा किसके लिए खरीदा, अपनी दादी के लिए। किसके लिए खरीदा था, अपनी दादी के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा कौन सी है, तो भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तुम घर में तुम कब रूठते हो, पंक्ति में लिखो। जब हमें अपनी पसंद का कुछ नहीं मिलता है तब हम रूठ जाते हैं। खिलौना वाला कविता की कवयित्री का नाम क्या है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान खिलौने वाली कवयित्री का नाम है। विलोम शब्द है, कठिन का सरल है, आदर का निरादर है, प्रेम घृणा, दायां बायां। नीचे सबसे लास्ट में पर्यायवाची शब्द लिखना है भाई। आँख का होता है नेत्र, नयन, लोचन। रात का निशा, रात्रि, तमा। नदी का सरिता, तरनी, तटनी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पेपर ख़त्म हो चुका है। आपने अच्छे से समझा होगा पेपर को, और जो आपने आंसर किए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। जितने आंसर सही हैं तो आपको खुशी होगी, और जो कहीं गलत हुआ है तो अगली बार जब आपके पेपर हो तो कोशिश करें आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। सभी को गुड लक आने वाले पेपरों के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।